सब दोस्तों अभी हम मौजूद हैं ईंटों के भट्टे पे। आज हम आपको बताएंगे कि ईंट कैसे बनती है और ईंट कितने की है। जी नहीं साहब, क्या कहेंगे आप? जी ईंट का हम ऐसे भट्टे का विजिट करते हैं तो बोलो आप। तराशा देखो, ये बता देगा, बेहतर बता देगा आप। अच्छा जी, क्या ये पहला काम आप बताएं, क्या पहला क्या काम कर? ट्रैक्टर आने फिर उधर से मिट्टी लाना ब्लेड से, ठीक है, फिर इसमें पानी डालना है। सही बात। उसके बाद पानी डाल के फिर इसका टोका लगाना गूंदना है उसको। हाँ, गूंदने के फिर बाद इसको इधर लेके जाके शापर पे डालना, अच्छा, शापर पे यहाँ पे डालेंगे आप इसको फिर पहले। उधर से ईंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद सांचे में डालेंगे यही मट्टी सांचे में और डाल उससे के इससे ईंट बनेगी। जी ठीक है जी। तो बताया कि कैसे मट्टी को गूंदना है और मट्टी को गूंदने के बाद आपने इसको सांचे में डालना है। आगे माल सांचे में डाला जा रहा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि मट्टी गूंदने के बाद कैसे इसको सांचे में डाला जाएगा। ये मट्टी तैयार है जी, मट्टी गूंदी जा रही है और इसके बाद इसको सांचे में डाला जाएगा जी। ये तैयार कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं जो उन्होंने बनाई हैं जी। ये तैयार कच्ची ईंटें हैं। ये पहला प्रोसेस हमने आपको बताया कि मट्टी गूंदनी है। मट्टी गूंदने के बाद सांचे में डाला जाएगा। सांचा पड़ा हुआ है सामने, ये तैयार, ये सांचा और तैयार कच्ची ईंटें हैं मट्टी से बनी हुई। ये उन्होंने काफ़ी सारी मट्टी ईंटें तैयार करके रखी हुई हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सांचे में मट्टी डाली जाएगी और वहाँ से ईंट तैयार की जाएगी। ये सांचा है जी, इसमें ये सूखी मिट्टी डाली, उसके बाद ये गूंदी हुई मिट्टी है और इसमें जनाब सूखी मिट्टी डाल के ये भाई देखें बड़ी महारत के साथ ये उन्होंने मट्टी डाल के बराबर की जनाब। और इसी तरह दूसरे सांचे में मट्टी डाल के उसको बराबर किया और ये तीसरा सांचा है जी, मट्टी बराबर हो गई है जी, सूखी मट्टी डाली। अब इसको यहाँ नीचे फेंक के ये आपकी ईंट तैयार है। बस यही इस तरह ये प्रोसेस है ईंट का जी, सर, बस यही कच्ची का। और आगे हम चलते हैं। इसी तरह ये सारा निकलता ये सारा माल उन्होंने पहले से बनाया हुआ है। 1.5 दिन में ये कड़ा हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, इसको लेकिन ये कितना टाइम यहाँ रखते हैं? 1.5 दिन रखते हैं कि जी, थोड़ी सी बिल्कुल। सूख जाए हाँ जी, और थोड़ी सी मजबूती आ ये जाए। तो बारिश की छुपाने के लिए ये। अच्छा, वरना फिर इसी तरह ये पे नहीं है, ये 10 ईंट एक साथ खड़े करते हैं। अच्छा, फिर जब ये थोड़ा सूख जाए तकरीबन आधा दिन या 1 दिन, तो फिर 15 की शक्ल में खड़ा करते हैं। ठीक है। तकरीबन 4 दिन के बाद हमें से भट्टे पे ले जाती है। 4 दिन के बाद भट्टी पे जाएगा। हमें से भट्टे पे ले जाती है। ठीक है जी। जी सर, अभी हम आपको अगर आप भट्टे पे जाना चाहिए भट्टी भी दिखाएंगे हाँ सर, आ जाए। कि कैसे काम शुरू है अभी। काम वहाँ शुरू है, लोग वहाँ पे ईंटें लगा रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। भट्टा है जी, यहाँ पे पकाने के लिए ईंटें लगाई जा रही हैं। ये जनाब तैयार है, यहाँ ईंटें लगाई जाएंगी। ठीक है। ईंटें भी इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है। अभी आप ये दिखा देगा आपको किस तरह से। राशद ये ईंटें, कच्ची ईंटें आ गई हैं जनाब और अभी यहाँ लगाई जाएंगी। साइड पे हो जाए। यहाँ से ईंटें लगाई जाएंगी जी। माल आया और ईंटें लगाने शुरू करने रहेंगे अभी। ये ईंटें लगा रहे हैं। ये हम पकड़ाते हैं ऊपर ना, आप ترى دي خواشي دي ولا جي حختي وركي ترى دي خواشي دي ولا جي حختي وركي
Dă-mi paravan legi oalea. Dă-mi oalea legi. Să bărice nu iercăm. Sunt niște. Cum o خجه کنه نیکه تو ما سه شو شاله او خجه چې نیټ لري ورکی پیسې بدلو شو او خجه برا गप लग गई. ईंटें हम लगा रहे हैं, हमने कहा खुद काम करके देखें कि कैसा काम है ये. हमने आप खुद काम किया कि पता लगे कि कितना मुश्किल काम है. तो आपने देखा ईंटें ये लगाई जा रही हैं पकड़ने के लिए. ये भाई काम कर रहे हैं, हमने खुद भी काम करके देखा. सगला है जी, उस तरफ हम जा रहे हैं जहाँ इन ईंटों की उसके बाद पकाई की जाएगी. कच्ची ईंटें हमने लगाई, इसके बाद अगला प्रोसेस है कि इनको पकाया जाएगा. आगे ईंटों की पकाई है जी. पट्टे के ऊपर हम आ चुके हैं जहाँ पे ईंटों की पकाई शुरू हो चुकी है. ये भराई की, उसके ऊपर ये मिट्टी डाली है. तो इसमें क्या कोयला वगैरह बताएं क्या था? कोयला डालेंगे इसमें लेकिन. अच्छा, पहले खाली मिट्टी डाली है ऊपर उसके. कच्ची ईंटों के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है. और ये जनाब आपका छोड़ देते हैं हम. इसके दरमियान हम कोयला डाल देते हैं. इसके उन सुराखों के दरमियान कोयला डाला गया. हाँ सर, इस तरफ आप देख सकते हैं ये भराई है, उसमें हम कोयला डालते हैं. ठीक है, जी सर. ये जी कोयला डाल के गया. जरिए पकती है. ठीक है. ये दिन में 124 घंटे में तकरीबन 7 दिन पकती है. कितना टाइम लगता है पकते हुए इसको? एक दिन में 7 दिन पकती है. एक लाइन में तकरीबन 3600 यूनिट होता है. 600 ईंट मतलब एक 3600 यूनिट. 3600 ईंट एक दिन में पकती है? नहीं 7 दिनों में. ये एक लाइन में 3600 यूनिट होता है. ठीक है. एक दिन में 7 दिन पकती है. ये समझ आया? ठीक है. ये जनाब इसके यहाँ पे कोयला डाल के जी आग जला दी जाती है जी बिल्कुल. और इसको पकने के लिए रख दिया जाता है. बिल्कुल. ये आग जली हुई है. जी अभी सिर्फ इसी लाइन में जलाई है, आगे नहीं जली हुई? नहीं, इसी दूर वो पक चुकी है ना. अच्छा, वो पकी हुई तैयार हो चुकी है. जो पकी है अभी इन 2 लाइनों में इन्होंने कोयला डाला है. इसी तरह से आप ये देख लीजिए, इसी तरह कोयला डाल. ये कोयला डाला है जी इन्होंने. और उसके ऊपर ये कोयला यहाँ से निकाला और ये जनाब इसमें कोयला डाला इन्होंने. ये पकने के लिए छोड़ दिया. कोयला ये पहाड़ी कोयला होता है ना? ठीक है. और ईंट बनाने में जो मट्टी इस्तेमाल होती है वो आम मट्टी होती है, कोई स्पेशल मट्टी लेकर? आम मट्टी से आप ये ईंटें बनती हैं, कोई स्पेशल मट्टी होना जरूरी नहीं है. ये माल यहाँ पे तैयार पड़ा हुआ है, इसको ऊपर से मट्टी डाल के नीचे से ईंटें निकाली जा सकती हैं क्योंकि माल तैयार है. हम आपको दिखाते हैं कि तैयार माल जहाँ से ईंटें निकाली जा रही हैं. ये तैयार माल है जी. यहाँ से ये माल तैयार हो चुका है. जी सर, ये तैयार हो चुका है. ये भी निकालेंगे. ठीक है. लेको तो दगाओ का सदा मंगदा से गाड़ी की बासु यो गाड़ी के तुम हफ्ते बासु दोनों पता कर की बासु ऐसा साला कदा से हां वो ले ये पे का सदा मंग सिंह को बासु. ये माल तैयार हो चुका है जी. गाड़ी सब का अभी दारी गाड़ी दारा ना लान देखा ना. ये अब ठंडी हो चुकी है. ये ठंडी है. ठंडी हो चुकी है अब. अभी थोड़ा आगे जाएंगे फिर गर्मा स्टार्ट हो अच्छा, आगे गर्म होंगी. आगे गर्म. ठीक. कितने दिन बाद निकालते हो आप? ये तो दिन में आगे जितना पक जाते पीछे से इतना निकाल हम साथ साथ निकालते जाते हैं. ठीक है. एक दिन लग जाता है पकने में. हां जैसे इस तरफ आ जाए आप देख लीजिए.
किस तरह ये जनाब तैयार माल पड़ा हुआ है, कैसे निकाल रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये माल निकाला जा रहा है जी, यहाँ से उठा के नीचे फेंकी जानी है बस, रेड़ी में डालती है। रेड़ी में डाल के आगे ट्रालियों में लोड करके। जी सर। ज़बरदस्त। ये पट्टा है जी ईंटों का। आज हम आपको ईंटों के भट्टे का विजिट करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ईंट कैसे बनती है और क्या प्रोसेस है इसका। अभी थोड़ी देर में हम उनसे रेट पूछेंगे कि पर 1000 ईंट कितने की है, और ताकि आप ईंट लेने जाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि ईंट कितने की मिलेगी आपको पर 1000। ये जनाब ईंटें तैयार हैं। फुल भट्टे का व्यू है जी। सर थोड़ा इस साइड में चलिए, ये जगह पे गर्म है, यहाँ पे आग लगी हुई है, ज़्यादा गर्मैश है यहाँ पे। इसको आग जलाने के लिए क्या वो पेट्रोल वगैरह डालते हैं? नहीं सर, बस लकड़ी डालती है और कबाड़ कुछ कबाड़ चार डाल के, हाँ वो डाला, उसके बाद आग लगा दी। अच्छा जी सर, अच्छा, बस। ठीक ठीक है। मतलब 1-2 लाइनें आप एक दिन में तकरीबन करती हो? हाँ जी बिल्कुल। सही है। तो अभी आप हमें ये बताएं कि कैमरा आपकी तरफ है, कि ये बताएं कि क्या रेट है पर 1000 जो ईंट है कितने की है? सर रेट का तो पता नहीं, रेट का तो मालिक से मालिक पता नहीं? जी सर, रेट चलो रेट तो पता कर। अभी हमसे ईंटों का रेट पता करेंगे पर 1000 ईंट कितने की है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ईंट कितने की मिलेगी आपको। ये पूरा व्यू है जी। हम पता करेंगे कि रेट क्या है इसका पर 1000 ईंट का, तो आपको अंदाज़ा हो। ये प्रोसेस है सारा ईंट बनने का। सर ये पर 1000 ईंट का क्या रेट है? मौजूदा तो 8,500 रुपये। ठीक है, वैसे ये मौसमी असरात की वजह से भी तब्दील होता रहता है, चेंज होता रहता चेंज होता रहता है। है। ठीक है, और कुछ हमारे मुल्की हालात की वजह से भी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। कुछ बारिशों की वजह से भी अप डाउन होता रहता है। तो सर हम अगर ईंट लेने जब कोई बंदा आए तो वो कैसे क्वालिटी चेक करे इसकी कि ईंट अच्छी है, क्या तरीकाकार है उसका? असल में इसमें टोटल 3 ही क्वालिटी होती हैं। ठीक है। एक अव्वल होती है, एक दोयम होती है, एक खिंगर होती है। खिंगर जो होती है वो ओवरऑल तकरीबन उसका साइज भी आउट होता है, और ठीक है। रेडीमेड होती है, बुनियाद के लिए होती है। दोयम ऊपर मट्टी में होती है, ठीक है। लेकिन ये हर इलाके का अपना एक कलर होता है। जैसे अगर आप जेलम से नीचे चले जाए तो वहाँ पे सारी ईंट एक ही कलर है, ठीक है। रेड कलर की होती है। ठीक है। और जेलम से इस तरफ जो होती है, जो 1 नंबर ईंट होती है वो सफेद होती है, और या थोड़ी सी आप ऑफ वाइट कह लें, मेटालिक कलर। और जो 2 ईंट होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है। तो वो इधर से पता चल जाते हैं, लेकिन जब आप नीचे जितना जाते रहेंगे ना तो सारी ईंट का एक ही कलर आता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो उस इलाके की मिट्टी है जी जी उसके हिसाब से ईंट का कलर होगा? जी, असल में वो हमारे इस इलाके की जो मट्टी वो बड़ी सख्त है, इससे ठीक है। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना आप नीचे जाएंगे ना पंजाब वाली साइड, पंजाब वो वाली। इलाके वो नरम मट्टी होती है, तो आपने देखा होगा वो घास से भी पक जाती है, भूसे वगैरह से भी जलाने से भी पक जाती है, लकड़ी से भी। लेकिन ये जो इलाके हैं ये कोयले के बगैर ये नहीं पकती, ये बहुत सख्त चिकनाहट वाली मिट्टी है। ठीक। मतलब ईंट की क्वालिटी कैसे उसको चेक करें? मैं कैसे उसको चेक करेंगे अच्छी ईंट पक्की भी है, सही है? उसको 2 ईंटों को आपस में खड़का ले, उसकी आवाज़ से पता चल जाता है। आवाज़ से पता लग जाएगा। ठीक
ठीक। वैसे इसके लिए लेबार्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं जो सरकारी काम होता है, वो 2000 kg 1800 kg से लेकर 2200 kg तक वो वेट इस पर चेक करते हैं। ठीक। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि ईंट कैसे बनती है और उसका पूरा प्रोसेस हमने दिखाया। पहले कच्ची ईंट बनती है, उसके बाद पकाने के लिए लेके जाते हैं, वो हमने आपको बताया। उम्मीद है हमने आपको प्राइस बताई कि पर 1000 ईंट कितने की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।